विकास की फ्लाइट एक रास्ते में गांव रतनपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करती है, जहां सब कुछ अजीब और डरावना होता है। गांव वाले कहते हैं कि यहां से कोई वापस नहीं जाता और हर दीवार पर तुम अगले हो लिखा होता है। विकास मुश्किल से बच निकलता है और शहर लौट आता है, लेकिन कुछ दिन बाद वही डरावना पैगाम उसके घर की दीवार पर भी उभर आता है। आखिर वो इन चीजों से बचा कैसे? क्या उसने कोई राज जान लिया था? जानने के लिए पूरी कहानी आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि सच अभी बाकी है। एक आम सी हवाई उड़ान जो अचानक एक रहस्यमयी गांव में लैंड कर जाती है, जहां हर कदम पर अनजाना डर और राज छुपा है। विकास, एक युवा व्यापारी, अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए फ्लाइट में सवार था। अचानक पायलट की आवाज गूंजी, महिलाओं और सज्जनों, मौसम की खराबी की वजह से हमारी फ्लाइट एक छोटे से गांव रतनपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करने जा रही है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। विकास ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ रेत के टीले, धूल और एक अनजान सुनसान सड़क। जैसे ही विमान लैंड हुआ, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह जगह कुछ अजीब सी लग रही थी। हर कोने में जैसे कोई अनजाना डर छुपा हो। एयरपोर्ट के नाम पर वहां सिर्फ एक टूटी फूटी सड़क थी, और वहां खड़ा एक शख्स अजीब सी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। विकास ने सोचा, शाम तक फ्लाइट वापस जाएगी, तब तक इस गांव को देख लेता हूं। गर्मी असहनीय थी। वो एक छोटे से ठेले पर पहुंचा, जहां एक बूढ़ा आदमी नारायण बेल का रस बेच रहा था। लो बाबू, ये रस पी लो, वरना इस गर्मी में बेहोश हो जाओगे, नारायण ने कहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। विकास ने नाक बंद करके रस पिया, लेकिन उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे दिमाग सुन्न हो गया हो। जैसे ही उसने ग्लास नीचे रखा, उसने देखा कि ठेले के पीछे एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी। उसमें एक शख्स था जो बिल्कुल विकास जैसा दिखता था। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे गांव का पुराना मेहमान था, तुमसे मिलता जुलता। विकास आगे बढ़ा और उसे एक छोटा सा बगीचा दिखा, जो इस रेगिस्तानी गांव में अजीब सा लग रहा था। हरियाली के बीच पक्षियों की चहचहाहट थी और विकास को सुकून मिला। उसने अपना बैग एक पेड़ के नीचे रखा और सो गया। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा छा चुका था। अचानक उसने अपने सिर के ऊपर से अपनी फ्लाइट को उड़ते देखा। नहीं, वो चिल्लाया, मैं रह गया। उसका फोन बैग में था, कोई नेटवर्क नहीं। जैसे ही वो बगीचे से बाहर निकला, उसे एक और बैग दिखा, बिल्कुल उसके जैसा, लेकिन पुराना और फटा हुआ। उसमें एक नोट था, इस गांव से कोई नहीं निकलता। विकास बाजार पहुंचा, जहां लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक लड़की काजल ने उससे कहा, शहरी बाबू, तुम फ्लाइट में आए थे ना, वापस क्यों नहीं गए? विकास ने हंसते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा वक्त यहां रुकना है, कोई गेस्ट हाउस है? काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, गेस्ट हाउस? यहां तो सिर्फ खंडहर हैं, लेकिन मेरा भाई रमेश तुम्हें ले जाएगा। रमेश उसे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में ले गया, जहां एक लालटेन जल रही थी। यह हमारी बुआ का घर था, अब खाली है, रमेश ने कहा। झोंपड़ी की दीवार पर खून से लिखा एक संदेश था, यहां रात को मत रुकना। विकास ने पूछा, यह क्या है? रमेश ने हंसते हुए कहा, बुआ का मजाक था, लेकिन उसकी हंसी में कुछ छुपा हुआ था। अगली सुबह विकास ने देखा कि गांव वाले गोबर से घरों की लिपाई कर रहे थे। बच्चे गोबर से भरे गड्ढे में नहा रहे थे। एक बच्चे ने हंसते हुए विकास पर गोबर फेंक दिया। यह ठंडा करता है काका। विकास गुस्से में हैंडपंप की ओर भागा, लेकिन पानी गर्म था। जब वो झोंपड़ी में वापस आया तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। लगता है गोबर वाकई काम करता है, उसने सोचा। झोंपड़ी की दीवार पर गोबर के नीचे एक और संदेश उभरा, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। विकास का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विकास फिर से बगीचे में पहुंचा, जहां उसे फिर से ठंडी बूंदें महसूस हुईं। उसने सोचा बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर देखा तो एक आदमी पेड़ पर बैठा छींक रहा था। नीचे हटो वरना कूद जाऊंगा, वो चिल्लाया। विकास ने पीछे हटते हुए देखा कि वो आदमी एक ही छलांग में नीचे कूद गया। यहां सब पागल हैं, विकास ने सोचा। उस आदमी के कपड़ों पर खून के धब्बे थे और उसने विकास को देखते हुए कहा, तुम अगले हो। विकास ने गांव से भागने का फैसला किया। वो चंचल पान वाले की दुकान पर पहुंचा और टेलीफोन से अपने दोस्त अर्जुन को कॉल की। अर्जुन, मैं रतनपुर में फंस गया हूं, मुझे लेने आ। लेकिन कॉल कट गई। चंचल ने कहा, बिजली चली गई है बाबू, सुबह शाम ही आती है। विकास ने देखा कि चंचल की दुकान में एक पुराना रेडियो था जो बिना बिजली के बज रहा था। उसमें से आवाज आई, रतनपुर में कोई नहीं बचता। विकास ने देखा कि चंचल की आंखें अचानक सफेद हो गईं और उसने कहा, तुम्हें यहां से नहीं जाना चाहिए।
अगली सुबह अर्जुन एक जीप लेकर रतनपुर पहुंचा। विकास ने राहत की सांस ली और जल्दी से जीप में बैठ गया। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। शहर पहुंचकर विकास ने अर्जुन को बताया, वहां कुछ तो गड़बड़ थी। वो गांव, वो लोग, सब कुछ अजीब था। अर्जुन हंसा, तू ज्यादा सोचता है यार। लेकिन कुछ महीनों बाद विकास ने एक नया व्यापार शुरू किया। उसने शहर में मिट्टी और गोबर से बने छोटे छोटे घर बनाए, जिनमें सत्तू का रस और बेल का रस परोसा जाता था। उसका व्यापार हिट हो गया। लोग कहते, विकास ने गांव का जादू शहर में ला दिया। लेकिन विकास रात को अकेले में सोचता, क्या वो गांव वाकई था या मैं किसी और दुनिया में चला गया था? एक रात विकास के नए घर की दीवार पर गोबर के नीचे वही संदेश उभरा, तुम अगले हो।